जो भी स्टूडेंट है और जिसके जीवन में संघर्ष है, वो एक बात ध्यान कर लें। इंसान का बस चले तो इंसान कभी संघर्ष का चयन नहीं करता सर। संघर्ष इंसान का चयन करता है। बहुत गहरी बात। संघर्ष जो है वो इंसान का चयन करता है, और संघर्ष ने जिस इंसान का चयन किया है वो जरूर ईश्वर की प्रेरणा है। तो ऐसा अपने आप को समझ लें कि आपका सीधा तालमेल ईश्वर से हो रहा है। हिम्मत नहीं आ रही, वो आएगा, एक दिन जरूर आएगा, और एक ऐसे मोड़ पर आएगा कि आपने जो भी खोया है वो एक झटके में दे देगा। इसीलिए संघर्ष से ना घबराएं। किसी के जीवन में संघर्ष ना आए तो भी मैं कहूँगा कि संघर्ष को चुनें। अपना कितने भी आपके माता पिता के पास पैसे हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन उतरे, आप सड़क पर उतरें। संघर्ष में जो जीवन है उन शहरों में जाएं, वहाँ रहें और उन आम बच्चों के साथ रहें जिन्होंने तकलीफें सहन की है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संघर्ष का स्वाद अलग ही है सर। दोस्तों, संघर्ष से सफलता की इस कहानी में मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से आज एक और सितारे कृष्ण गोस्वामी को मिलवाएंगे, जिन्होंने एक दिव्यांग शरीर होते हुए बहुत सारी विफलताओं को झेला, बहुत सारे संघर्ष को झेला, बहुत सारी पीड़ा इन्होंने झेली, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लगातार दिमाग पर हावी होती चली जाती है जब समाज उस तरीके से इनको स्वीकार नहीं करता। और परिवार की उस स्थिति से उठकर ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने उस स्थिति को सुधारने का मन ही मन संकल्प लिया। इसी बीच में इनके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, पैरालाइज जैसी स्थिति आ जाती है, और पिताजी का वियोग भी सहना पड़ता है। परिवार में भाई से थोड़े से संबंध उस तरीके के नहीं बचते, और बहुत सारे ऐसे हालात जो इनके विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। पर उन प्रतिकूलताओं से निकलकर इन्होंने इतिहास रचा है। एक सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको पूरा किया है। दोस्तों, इस सपने को पूरा करने में इनके फ्रेंड सर्किल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इनके परिवार के कुछ लोगों का योगदान रहा जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं, इनके भाई जी, इनके चाचा जी, इनके अध्यापक गण, और साथ ही साथ शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया और हमेशा इनको प्रेरित किया कि ये अपनी सरकारी नौकरी का जो सपना है, लक्ष्य है, उसको पूरा करें। तो आज इसी पूरे सफर को जानने के लिए हम इनके घर पर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं हरीश जी सर को बुलाना चाहूँगा, जिनके सुपरविजन में रहकर इन्होंने मेहनत करी है। तो हरीश जी सर, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो वास्तव में बहुत ही प्रतिकूल रहा है। बहुत इन्होंने संघर्ष किया है, और जब भी ये कुछ विफल होते तो मैंने मोटिवेट किया है इनको। बिल्कुल किया है, हर एग्जाम के बाद बिल्कुल। आज आपको कितनी खुशी हो रही है? अपरंपार खुशी हो रही है कि मेरा स्टूडेंट बढ़िया जॉब लग रहा है। चलो, अच्छी बात है। हरीश जी वास्तव में एक ऐसा चेहरा है जो अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और लगातार इनके विद्यार्थी सरकारी नौकरियों में नाम हासिल कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक की अगर मैं लिस्ट बात करूं तो 40+ स्टूडेंट्स इनके सरकारी नौकरी ले चुके हैं, जो हमारे पास अभी तक सूची है। इन्हीं के परिवार के, इनके भाई से बात करते हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है सर, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश। हाँ, मेरा भाई नौकरी लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, अच्छी बात है। भावुक होते हुए हैं भाई, क्योंकि परिवार की स्थिति को निकालने के लिए जब एक भाई सोचता है तो दूसरा भाई मन ही मन उसके साथ लग जाता है कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से अपने सपनों की तिलांजलि एक भाई दे सकता है। और रोना नहीं है, आप परेशान मत हो। आप इनके चाचा जी हैं ना? भाई हूँ मैं। भाई हैं आप? हाँ। तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में नाम रोशन कर दिया है। बहुत बड़ा रोशन। इतनी बड़ी नौकरी अभी तक हमारे समाज में नहीं मिली है, तो बहुत बड़ी नौकरी मिली इनको। हम सब खुश है, परिवार, समाज, हमारे गोस्वामी में समाज में व्याख्याता बने हैं। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इन्होंने ली है। आप इनके भाई? हाँ। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। बहुत। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ तो बड़ी प्रतिकूलताओं में बीती है, संघर्ष में बीती है। उस संघर्ष से निकलकर ये आज सफल हुए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनके दादाजी हैं। तो आप बताएं कि आपको कितनी खुशी? बहुत तकड़ी खुशी हुई है। ऐसा मैं तो इसके उस जिक्र सुने हो कि कृष्ण को नंबर आ गया, कहते नहीं कि मार तो यहाँ गुगरिया बन गया। अच्छा। कि भाई वास्तव में ये घर की आज लाइन सही हुई है, सब सही है। इतना दिन बहुत ही घर की लाइन है यहाँ कर बहुत प्रयास करियो ने,
भाई रात और दिन ने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पण भगवान सुनी को नहीं अब भी भगवान जगन अब नंबर आयो नहीं जगन मार तो सगड़ांगे बहुत तकड़ी खुशी हुई। वो बहुत जोर वो काम हुआ। यानी कि दोस्तों इनका जीवन इतना संघर्ष में रहा है कि इनके पिताजी के 2 भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। इनके सपनों को पूरा होने से पहले ही इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और शायद आज वो होते तो बहुत ही खुश होते इनको इनके सपने को पूरा होते हुए देखकर। और परमात्मा ने फिर इनके साथ क्या अन्याय किया कि इनको थोड़ा सा शरीर से दिव्यांग बना दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिकूलताएं इनके मानसिक रूप से इनके ऊपर कुठाराघात हुआ। मानसिक रूप से ये टूटे कई बार, मगर उस कई बार टूटने को इन्होंने अपना सहारा बनाया, अपनी हिम्मत बनाया और आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक चमकता सितारा सरदार शहर की भूमि से निकल कर आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। ये इनके छोटे भाई हैं और आपको कितनी खुशी हो रही है इनके सपने को पूरा होता देख? बहुत बहुत खुशी है सर, बहुत बहुत खुशी बहुत खुशी है। आपने इनका संघर्ष बहुत अच्छे से देखा होगा। बहुत अच्छे से देखा सर। बहुत अच्छे से देखा। क्या लगता है कि इतने नजदीक से कोई संघर्ष करने में कोई इंसान कई बार टूट जाता है और ये टूटे नहीं, अपने आप को और आगे लेकर आए, अपने परिवार के बारे में सोचा, तो आपको कैसा लगता है इन सारी बातों को सोचकर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। इसके मन में ही ये था कि मेरा भाई ऐसे हाल में है और मेरे पिताजी है नहीं और अपना कौन है, इसीलिए बहुत लंबा संघर्ष किया। और आज मुझे भी बड़ा फील हो रहा है कि मैं एक लेक्चरर का भाई हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है सर। चलिए अच्छी बात है, कितनी खुशी इनको हो रही है और पूरा परिवार खुश में है। अंदर बच्चे खेल रहे हैं, माताजी भी हैं और ये इनके परिवार के ही हैं और एक विद्यालय भी चलाते हैं। तो सर आपने पूरे परिवार ने इनका जो संघर्ष है उसको बहुत करीब से देखा है, तो आप इनके बारे में कुछ बताएं। सर ये तो मेरे परिवार का ही है, मेरा भतीजा लगता है जी। इनके पिताजी है वे मेरे भाई थे। इसने अपने जीवन में इतना दिव्यांग होते हुए भी बहुत बड़ा भारी संघर्ष किया है जिनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हमारे गांव में ये 300 घर है जिसमें 14-15 नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसने कॉलेज लेक्चरर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गाँव का और समाज का पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। तो बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये हमेशा कहा करता था कि पिताजी मैं आपके सपनों को साकार करके रहूँगा, आप मुझे दिव्यांगता की तरफ ध्यान मत दो, मैं आपका सपना साकार करता रहूँगा। वो मेरा भाई आज होता तो कुछ है और अलग ही नज़ारा होता, लेकिन वो बीच में नहीं है, ये दुख है। लेकिन फिर भी प्रसन्नता है कि वही तो होकर ही रहती है। लेकिन आज मेरा भतीजा इतना बड़ा नौकरी भी इसने हासिल की है, तो प्रसन्नता जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहुत खुश हैं हम, पूरा समाज, पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है सर। बहुत अच्छी बात है। इनके पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे वो वहाँ से देख रहे होंगे तो उन्हें वास्तव में बड़ी खुशी हो रही होगी कि उनके सपने को पूरा किया, थोड़ा देर से ही सही, मगर वास्तव में खुशी की बात तो है ही कि उनका सपना पूरा हुआ है। तो कृष्ण जी मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि एक बार पूरे परिवार का मुंह मीठा हो और इनका स्वागत करें हरीश जी सर। तो सर मालाओं से परिवार का सर स्वागत करें। पहले उधर दादाजी। दोस्तों ये कहानी कोई मामूली इंक से नहीं लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है खून पसीने से। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर इस कहानी को लिखा गया है। और इस कहानी में सिर्फ 2 ही किरदार हैं दोस्तों। एक किरदार है
कृष्ण गोस्वामी और दूसरा किरदार है स्वयं परमात्मा। क्योंकि इन्होंने इनके अपनी जो परेशानियां, अपनी जो प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, अंत में जब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो इन्होंने परमात्मा की तरफ ही देखना उचित समझा, और उस परमात्मा से जो भी चीज फिर इन्होंने मांगी या जो भी कहा, परमात्मा ने उसको भली भांति समझा और आज इनको स्वस्थ भी किया और कामयाब भी किया। तो मैं चाहूंगा कि पगड़ी पहनाकर, जो राजस्थान का एक कल्चर है, उस हिसाब से इनका स्वागत किया जाए। बहुत शानदार, बहुत अच्छे लग रहे हैं कृष्ण जी भाई। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपकी जो पूरी यात्रा सुनकर मुझे मतलब वास्तव में ऐसा लगा कि संघर्ष क्या होता है। शेखावटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप मुझे सबसे पहले बताओ कि आपको आज कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो इसलिए आज आप पधारे हैं और शेखावटी इंस्टीट्यूट जो मेरा महाविद्यालय, जो मेरा गौरव था, और आपने इस सफलता पर मुझे याद किया और मेरे घर पधारे। तो मेरे हरीश जी सर भी यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और ये कामयाबी का प्रथम जो संचार जो है, वो मुझे जब 2017, 15, 16 में मैं जब शेखावटी इंस्टीट्यूट में था, तभी से मुझे ये प्रेरणा मिली थी। और मेरे शिक्षक गणों ने या शेखावटी इंस्टीट्यूट से ही मुझे प्रेरित किया गया था कि एमए करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से जॉब कर सकते हो, कहाँ पर जा सकते हो, कैसे आपको क्या करना चाहिए। और तो वहीं से मेरे अंदर ये ललक जागी थी और तब से लेकर आज तक मैं, हालांकि मुझे सफलता बहुत लेट मिली, लेकिन जो मिली वो बहुत बड़ी मिली। इसीलिए मैं शेखावटी इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत ज़्यादा हार्दिक मतलब दिल से आभार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस संघर्ष से सफलता तक के जो आपने इतिहास रचा है ये, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अब आप हो चुके हैं। बिल्कुल सर। आने वाले समय में और भी आपके कुछ लक्ष्य होंगे, उनको भी आप पाओगे। अब इसमें आपको संस्थान की जो भूमिका है वो आज किस तरीके से नजर आती है? मुझे सर संस्थान की भूमिका अब याद करता हूँ तो उस वक्त जो बातें मुझे कही गई थी, समझाई गई थी, वो बहुत ही मेरे लिए यानी एक चमत्कार के अनुसार साबित हुई है। क्योंकि मुझे इस संघर्ष के बारे में पहले ही बता दिया गया था। मेरे शिक्षक गणों और शेखावटी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा प्रशिक्षण हमें पहले ही मिल चुका था। अच्छा। कि समय आने वाले समय में एक कंपटीशन का एक संसार होगा, एक सागर होगा, जिसमें आप लोगों को बैठना है और स्टडी करनी है। ये किस ईयर में बताई गई आपको? ये मेरे को 2016 में बताई गई थी सर। दोस्तों 2016 या 17 में इनको कंपटीशन के बारे में संस्थान ने अवगत कराया, आने वाले जो अप एंड डाउन हैं उनसे परिचित कराया। आप महसूस करके देखिए कि कितनी पहले संस्थान इन चीज़ों पर फोकस कर रहा था, और आज संस्थान ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कंपटीशन विंग को शुरू किया है, जिससे कि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से सेलेक्ट हो सकें। तो फिर आपको जिस तरीके से प्रेरित किया गया, देन फिर क्या हुआ? सर मतलब वैसे तो ड्राइंग पेंटिंग का मुझे बचपन से रुचि थी, लेकिन कुछ से बीच में पढ़ाव आने के कारण मैं इस चीज़ को भूल चुका था। और फिर जब मैं इंस्टीट्यूट में गया, तब हरीश जी सर जो हमारे हैं, उनके नेतृत्व में हमने जो चीज़ें सीखी, ड्राइंग पेंटिंग की एकदम बारीकियां जो हमने सीखी, सिखाया गया हमें प्रैक्टिकली, और फिर हमें बताया गया कि आगे ये स्कोप है और इस प्रकार से चलना है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से हमने सब कुछ छोड़ कर और अपना मतलब ड्राइंग पेंटिंग को अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि जब भी अवसर मिले, जब भी भर्तियाँ आएगी, हम लगातार हार नहीं मानेंगे और प्रयास करते रहेंगे। जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ बताना चाहोगे इन अ नटशेल? बिल्कुल सर, संघर्ष तो बहुत लंबा है और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मैं सारे तो अभी नहीं बता सकता, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। क्योंकि जो भी आज कामयाब हुआ है उनके सबके अपने अपने जीवन की एक अपनी कहानी है, बिल्कुल, है ना। तो मतलब आप एकदम XYZ बता देना, और ये तो है हर एक इंसान के हाथ में, जीवन में संघर्ष है। तो मैं कोई एक नया नहीं हूँ, लेकिन मेरा कुछ अलग था। शुरुआत में सब प्राथमिक विद्यालय गांव में होना, उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए नज़दीक गांव में जाना, उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाना क्योंकि नज़दीक में कोई स्कूल नहीं था। उसके लिए हमें शहर जाना होता था और शहर में अध्ययन करना मेरा परिवार अफोर्ड नहीं कर रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। ये बातें 2002 के आसपास की है। उस वक्त ज़माना ये नहीं था, तो बड़ा ही कठिन रहा। लेकिन फिर 8th कक्षा के बाद मैंने 10th स्वपाठी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया क्योंकि मेरी एजुकेशन बीच में छूट गई थी, शहर जा नहीं सकता था। आप ही सोचिए कि स्वपाठी के रूप में इन्होंने 10th क्लास यानी कि खुद से पढ़कर, आज के समय में तो ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स एंड बड़े बड़े मोबाइल एप्लीकेशंस एंड कोर्सेज आ गए हैं, यूट्यूब से बच्चे अपने देख लेते हैं, पर उस समय में खुद से ही मोटिवेट होकर पढ़ना। बिल्कुल सर, बहुत तकलीफ हुई थी स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में घर पर रहकर, और वो भी घर की आर्थिक स्थिति या तनावपूर्ण होना और उसमें अध्ययन करना एक चैलेंज था सर। और वो भी सर कब 2000 से पहले की बातें हैं, अच्छा। है ना। तो उस वक्त तो इतना ये था ही नहीं, है ना। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया अपने पास सब बहुत सारे साधन है ना। तो वो एक जमाना था सर। उसके बाद पास होने के बाद फिर मेरे पास भी रास्ता नहीं था कि शहर जाऊं और आगे की एजुकेशन प्राप्त करूं, लेकिन एक जिद थी, एक ठानी थी बचपन में, इसीलिए हम शहर चले गए। और वहाँ जाकर मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मेरे को एक ऐसी फ्रेंड सर्किल मिली जिन्होंने मुझे बहुत पग पग पर सपोर्ट किया। और परिवार से कम सपोर्ट मिला मुझे क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसीलिए पापा मदद नहीं कर पा रहे थे। बड़ा परिवार था, उन पर पालने की उन पर जिम्मेदारी थी। हालांकि आज वो मेरे साथ नहीं है, जहाँ भी है, तो पापा को मैं आज संदेश देना चाहूँगा कि आपका बेटा सक्सेस हो गया है। आपने जो भी किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने परेशान होने की थोड़ी बिल्कुल भी जरूरत मदद आर्थिक मुझे कम मिली, लेकिन उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी रोका नहीं। मुझे कभी ये पूछा नहीं कि तू कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता लेकिन रोकूंगा नहीं। तो वो बहुत बड़ी बात थी सर। मुझे कोई शिकायत भी नहीं। शरीर कई बार, क्योंकि ये कृष्ण कुमार थोड़े दिव्यांग भी हैं, परमात्मा ने थोड़ी सी इनके शरीर के साथ नाइंसाफ़ी करी। सामान्य बच्चे अपने तरीके से जीवन जीते हैं, पर इनके साथ शारीरिक रूप से कठिनाई भी दी परमात्मा ने। तो उसी संघर्ष को आपने किस तरह से अपना हथियार बनाया कुछ? बिल्कुल सर, जब मैं कोई एक इंसान मिला था जिन्होंने मुझे कहा था कि तूने तेरी दिव्यांगता को अगर अभिशाप मान लिया तो नहीं जी पाएगा। और हालांकि समाज कहता है सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये दुनिया है जो जिस बॉडी में विकार है उसको कम लाइक करती है सर, ये रियलिटी है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो हम लोगों को हर जगह तिरस्कार का बागी होना पड़ता है, ऐसा है, भले ही कितनी जागरूकता क्यों ना आ जाए। तो मेरे सर ने ही मुझे कहा था कि इसे अभिशाप नहीं वरदान मानकर आगे बढ़। बिल्कुल, और ये बात दोस्तों अभिशाप हो भी नहीं सकती क्योंकि हर इंसान परमात्मा की अपनी देन है। अगर मैं सर स्टीफन्स की बात करूं तो उन्होंने दुनिया के बड़ी बड़ी रिसर्च करी है और वो भी एक दिव्यांग ही थे। तो ऐसी परमात्मा एक रास्ता अगर बंद करता है तो 1000 रास्ते दूसरी तरफ से खोलता भी है। तो इनके साथ संघर्ष भरा जीवन तो रहा इनका, पर उस संघर्ष के बाद जो इनको सफलता का चेहरा यहाँ पर जो इनको देखने को मिला है दोस्तों, वास्तव में एकदम अप्रतिम है, एकदम बहुत ही एकदम सुंदर है। आगे इस संघर्ष के बाद जो आपने सफलता पाई है, अब आगे के क्या लक्ष्य हैं आपके? आगे सर इसी एजुकेशन लाइन में आज मैं सक्सेस हो गया हूँ और जो समस्याएं मैंने देखी है वो उस समस्याएं ना ही तो मैं समाज में, मेरे परिवार में आने वाली पीढ़ी या बच्चों को या गांव में जहाँ तक, क्योंकि मुझे कभी कंपटीशन तैयारी के लिए कोई कोचिंग नसीब नहीं हुई। मुझे कोई हाई फाई इंस्टीट्यूट या फिर मतलब स्कूली लाइफ में भी ऐसा कुछ मिला नहीं।
तो मैं नहीं चाहता कि इस कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए किसी मेरे गांव के या रिश्तेदार के या परिवार या दोस्तों में से किसी को संघर्ष करना पड़े। मैं भविष्य में चलकर आगे मेरे ही शहर सरदार शहर में एजुकेशन लाइन में एक ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो काबिले तारीफ होगा। चलो जो अच्छी बात है। जिसका मैं पता अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो आगे पता चलेगा क्या करेंगे। शेखावाटी ग्रुप हाँ, ऑफ लेकिन इंस्टीट्यूशन करेंगे। सीकर की तरफ से इनके लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ऐसे बच्चे जो अभी 12th किया है जिन्होंने, जी क्योंकि हमारे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मेडिकल, एडवोकेसी, बीए, बीकॉम, बिल्कुल बीबीए, बीसीए, बीटेक, मेडिकल में भी काफी सारे कोर्सेज हैं। सही। कोई बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आप इस संस्थान की तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो भी ये चीज़ देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, उन सब विद्यार्थियों से 12वीं पास जो बच्चे हैं, उनसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको इंस्टीट्यूट में जाना ना जाना ये आपका है, लेकिन एक बार इस शेखावाटी इंस्टीट्यूट में विजिट ज़रूर करें और नहीं तो गार्जियन के साथ विजिट करें और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे समझें और वहाँ का जो स्टाफ है या फिर जो मैनेजमेंट है उनसे एक बार ज़रूर बात करके और फिर आप आगे देख ले, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद कोई अभिभावक ऐसा नहीं है जो अपने आप पर ऐसा नहीं गर्व करेगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में भेजूँ या नहीं भेजूँ, तो मना तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो एमए किया है यहाँ से, उन 2 सालों में जो मैंने सीखा है वो मुझे कहीं सीखने को मिला नहीं सर। बिल्कुल अच्छी बात है। इसीलिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसीलिए मैं लगातार ये चीज़ कहता हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट इस संस्थान के पास हैं। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों का जो खिताब है वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के पास है। और क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर सिर्फ डिग्री देने में ही विश्वास नहीं करता, बच्चों के अंदर वो ज्योति, वो दीपक, वो पुंज प्रकाश प्रज्वलित करने का प्रयास करता है, जिससे कि वो बच्चे अपना भविष्य में अच्छी नौकरी ले सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें या एक सफल इंसान के रूप में आगे कार्य कर सकें। तो अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कृष्ण कुमार जी कि संघर्ष हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परेशानियां हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप को लेकर आती हैं। बिल्कुल। किसी के में कम आती हैं, किसी के में ज्यादा आती हैं। बिल्कुल सही। आपने उन संघर्षों को हटाकर या उन संघर्षों को हराकर आपने एक नया इतिहास अपने सपने को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसमें परमात्मा ने आपकी काफी मदद करी। बहुत ज्यादा। आपके परिवार का सहयोग रहा, आपके संस्थान का सहयोग रहा, और उसमें सबसे कहीं ना कहीं ज्यादा आपकी विल पावर, जो आपकी इच्छा शक्ति थी कि मुझे करना है, वो एक भीमशिला के रूप में उभर कर आई है। मैं चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने में किसी रूप से अक्षम हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या मानसिक रूप से उनके ऊपर तनाव हो परिवार का, वो हिम्मत ना हारें, इनकी कहानी सुने, उससे प्रेरणा लें, अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक असफलता, 2 असफलता किसी मनुष्य के या किसी कैंडिडेट के जो विल पावर है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, उसको तोड़ देती है। मगर इनसे सीखिए कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, यानी कि इनके लास्ट अटेम्प्ट्स में ही बचे हुए थे और उन्होंने पूरी मेहनत करी और इन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, कई बार परमात्मा परीक्षा लेता है, कई बार परमात्मा चीज़ों को देखता है, कई बार वो इतनी बार तोड़ने की कोशिश करता है और फिर जब इंसान ये कह देता है, सोच लेता है कि नहीं, टूटना तो नहीं है, तो फिर परमात्मा हार जाता है वहाँ पर और फिर सफलता ही सफलता उस मनुष्य के नसीब में लिख दी जाती है। ऐसा ही बहुत ही बढ़िया इनके साथ हुआ है। सारी चीज़ें असफलताओं से कई बार विमुख हुए होंगे, मुंह मोड़ा होगा कि अब शायद कंपटीशन को छोड़ा जाए, मगर फिर अंदर से मन में आई होगी कि नहीं, एक बार फिर से करते हैं, और उसी प्रयास के चलते आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनका इंटरव्यू करते हुए, इनकी पूरी हिस्ट्री जानी मैंने और वास्तव में मेरी आंखों में आंसू थे कि इतना संघर्ष भरा जीवन भी लोगों का है और वो लोग इतने खुश हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। फिर मुलाकात करेंगे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के ऐसे ही सितारे के साथ। आप बने रहें, अपना ध्यान रखें। संघर्ष के लिए मैं एक कह दूं बाद में। बिल्कुल। मैं जो भी स्टूडेंट है और जिसके जीवन में संघर्ष है, वो एक बात ध्यान कर लें, इंसान का बस चले तो इंसान कभी संघर्ष का चयन नहीं करता सर। संघर्ष इंसान का चयन करता है। बहुत गहरी बात। संघर्ष जो है वो इंसान का चयन करता है और संघर्ष ने जिस इंसान का चयन किया है
वो जरूर ईश्वर की प्रेरणा है। तो ऐसा अपने आप को समझ लें कि आपका सीधा तालमेल ईश्वर से हो रहा है। हिम्मत नहीं आ रही, वो आएगा एक दिन, जरूर आएगा, और एक ऐसे मोड़ पर आएगा कि आपने जो भी खोया है वो एक झटके में दे देगा। इसीलिए संघर्ष से ना घबराएं। किसी के जीवन में संघर्ष ना आए तो भी मैं कहूँगा कि संघर्ष को चुनें। अपना, कितने भी आपके माता पिता के पास पैसे हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन उतरे, आप सड़क पर उतरें। संघर्ष में जो जीवन है, उन शहरों में जाएं, वहाँ रहें और उन आम बच्चों के साथ रहें जिन्होंने तकलीफें सहन की है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, संघर्ष का स्वाद अलग ही है सर। बहुत ही गहरी बात बोली है, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए तो मोटिवेशन का काम कर रही है, मगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगी। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, गहराई से समझें इनके संघर्ष को और प्रेरणा लें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए ये इनका जो वीडियो है ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। फिर मुलाकात करेंगे शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के ऐसे ही किसी सितारे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।